मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 6.2 घन और घनमूल उसकी एक्सरसाइज उसको करेंगे। तो घन, हम पिछली वीडियो में घन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा कर देते घन हो जाता है। आज हम घनमूल उसको निकालेंगे। अब आ जाए गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या घनमूल ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके हम सभी का घन निकालें। घनमूल का मतलब हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, उसको फिर 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे और हर एक ग्रुप में से एक संख्या को लेंगे। क्योंकि वर्गमूल में हम 2-2 ग्रुप बनाते थे और इसमें हम 3-3 ग्रुप बनाएंगे संख्याओं के, उसमें से हम एक एक संख्या को ले लेंगे और इस तरह हम घन निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पार्ट, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करने हैं। हमने पहले भी किए गुणनखंड। किस पे जाएगा? पहले 2 पे। 2 3 6 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा। आगे 2 से भाग करो, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से भाग करो, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 64 के गुणनखंड क्या बने हैं? 2 4 तो 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बन गए। अब क्या है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल जब भी निकालते हैं हम 3-3 के ग्रुप बनाते हैं। वर्गमूल में 2-2 ग्रुप बनाते हैं और घनमूल में 3-3 के। और एक ग्रुप में से एक ले लो, 1 2 इसमें से ले लो, 1 2 इसमें, 2 दूनी 4। ये इसका घनमूल। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 512, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? पहले किस पे जाएगा? इसमें गुणनखंड करो। 2 2 दूनी 4, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया 12 हो गया, 2 12, फिर 2 पे 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 ना 2 8 16, 1 बच गया ना, 2 8 16, फिर 2 पे 2 6 12 2 4 8, फिर 2 पे 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 1 2 1 बच गया 12 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8 और 2 दूनी 4, लास्ट में 2 1 2। ये गुणनखंड, क्योंकि 64 ये है, 64 तो हमने बना रखा है, वही है। आधा तो वही क्वेश्चन है। 512 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 4 6 2 8 9, 9 बार लिखो 2। तीन 3 6 और 3 9 घनमूल। हाँ, घनमूल क्या होगा? 3-3 ग्रुप बनाओ, 3 3 और 1 ग्रुप ये बनेगा। और एक में से संख्या ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। 10,648। हाँ, किस पे जाएगा? 2 पे। 2 पंजे 10, 2 3 6 2 दूनी 4 2 4 8। तरीका एकदम 4 2 पे 2 दूनी 4, 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 12, फिर 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 1 2 3 6 2 3 6 और 2 1 2। अब 2 पे नहीं जाए, 3 पे देखो, हमको जोड़ो, 3 और 1 4, 3 7 1 8, 3 पे नहीं जाता।
5 पे भी नहीं जाता। जो संख्या 2 पे नहीं जाती, 3 पे नहीं जाती और 5 पे, तो उसके बाद अब आधा संख्या है। अब आधा संख्या कौन सी होती है? इसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25। ठीक है, यह अब आधा संख्या है। ये 21, 25 अब आधा संख्या नहीं। अब आधा संख्या हो जाओ। पहले 7 को लिखो। 7 1 7 4, 7 6 42, 11 नहीं जाता। इसके बाद 11 पे, 11 एकम 2 बच गए 23 हो गए, 11 दूनी 22, 1 बच गया 11 हो गए, 11 एकम 11। फिर 11 पे, 11 एकम 11, 1 बच गया 11 बच गए, 11 एकम, फिर 11 पे 11 एकम 11। तो 10,648 के गुणनखंड क्या बन गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। और इसमें यदि घनमूल निकालोगे, 3 के ग्रुप बना लो, हर एक ग्रुप में से एक संख्या को ले लो। 2 इसमें से और 11 इसमें से, 11 दूनी 22। ये है इसका घनमूल। पांचवा, फर्स्ट का 5th पार्ट, 15 से 100 25। हाँ, पहले 2 पे जब तो नहीं है, जाता ना। 3 पे देखो, 5 तो 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 3 पे भी नहीं जाता। तो 5 पे का एकम 5 5 पे जाएगा। 5 दिया 15, 5 एकम 1 बच गया 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 पे जाएगा। 5 6 30, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 पे, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब 15 625, इसके गुणनखंड क्या है? 2 2 4 2 6, 6 बार 5 को लिख दो। आप घनमूल निकालोगे, और एक ग्रुप में से एक संख्या को ले लो। 5 पंजे 25, ये है घनमूल। फर्स्ट का 6th पार्ट, 13,824। आपका नंबर क्या था? कौन सा विधान? मुंह में आ रहे आराम से। हाँ, पहले किस पे जाएगा ये? 2 पे। 2 से 12, 1 बच गया 18, 2 नहीं 18, 2 1 2 2 दूनी 4। फिर किस पे? फिर 2 पे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 6 12। फिर किस पे? 2 पे, 2 1 2, 1 बच गया 14 होगा, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 8 16, 1 बच गया 12 हो गए, 2 6 12 और 2 चौक 8। फिर 2 पे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 2 6 12। फिर 2 पे, 2 एकम 2 और 2 8 16। ठीक है, ये 2 अंक इकट्ठे लिए, उससे पहले क्या लगाओगे? 0। 108 को ऊपर लिखो। 2 पे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 पे नहीं जाता। अब किस पे जाएगा? 7 और 2 3 पे, 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 13,824। इसके गुण कौन से बन गए? 2 2 4 2 6 7 2 9, 9 को
9 बार 2 लिख दो। सर हम काम करने लग रहे हैं 10 तरह का लग रहा है और 3 ये 3 बार गुना। अब इसका घनमूल कैसे निकालोगे? 3 3 में ग्रुप बना लो। कितने ग्रुप बन गए? 4। 3 तो 2 के और 1 3 का। 3 तो ग्रुप है 2 के और 1 3 का। गुणा करो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये है इसका घनमूल। 7वां फर्स्ट का 7th पार्ट। हाँ पहले किस पे जाएगा? सर 2 पे। 2 पे 2 पंजे 10, 1 बज गया 10 हो गए। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बज गया 19, 2 में 18, फिर 1 बज गया 12 हो गए 2 6 12। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 1 बज गया 15 हो गए 2 7 14, फिर 1 12 हो गए 2 6 12, 2 चौक 8, 1 बज गया 16 हो गए 2 8 16। फिर 2 पे 2 1 2 2 3 6, 1 बज गया 16 2 8 16, 2 2 4 2 चौक 8। फिर 2 पे 2 6 12, 1 बज गया 18 2 में 18, 2 1 2 2 2 4। फिर 2 पे ये संख्या 6912, ये 6912। तो ये 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। ठीक है। फिर 2 पे 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। फिर किस पे? 2 पे 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। ये अब लगा दे सच्ची बताओ सर आप मेरा काम करना होता ना झूठ बोलते हो एक बटे फिर 2 पे 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12। 2 से 16 को ऊपर लिख लो। सर आप कैसा करवा रहे हो पूरे पुण्य पे मैंने दिखा ना क्या हुआ? इसमें 2 पे 2 2 1 2, 2 अंक इकट्ठे लोगे उससे पहले 0 2 8 16। फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 2 पे नहीं जाए। 3 पे 3 27, 3 3 9 और 3 1 3। ये है 11,000 सॉरी 1,10,592। 592 उसके गुणनखंड क्या बने? 2 2 4 2 6 2 8 9 9 3 12। 12 बार तो कितने हैं? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सजी और 3 लिख दो 3 बार 3। इतनी बढ़िया इसका घनमूल निकालेंगे। 3 3 के ग्रुप बना दो और हर एक ग्रुप में से एक संख्या लो। 2 कितने होंगे? 4 बार लिखो और एक 3 बार, 3 1 बार। गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये 48 है इसका फर्स्ट का एक पार्ट। 1,75,616। ये थोड़े लंबे हैं। इसमें इकाई क्रम 6 है। 2 पे जाएगा 2 8 16,
एक बज गया 15, 2 सत्ते 14, एक बज गया, फिर 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 16 इकट्ठे लोगे, उससे पहले क्या लगाओगे? 0। फिर 2 पे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, एक बज गया 18 हो गए, 2 नीम 18 और 2 तिया 6। अब 2 पे बटन तो निकल दिया हमने, 2 अट्ठे 16, 2 से 14, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 8, ये 4 आएगा यहाँ। कितना आएगा? 4। 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19 हो गए, 2 नीम 18, एक बज गए 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 हम इकट्ठे लेंगे, उससे पहले 0, 2 नीम 18, एक बज गया 15 हो गए, 2 सत्ते 14 और 2 छीक 12। फिर 2 पे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 ना सॉरी 2 चौक 8, एक बज गया 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 छीक 12, एक बज के 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 छीक 12। फिर 2 पे करो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343 हो गई। इसको फिर आगे अब देखो 2 पे नहीं जाता, अब 3 पे देखो, 4 3 7 3 10, 3 पे नहीं जाता। अब आधी संख्या 5 पे नहीं जाता, अब आधी संख्या इसके बाद कौन सी है? 7 पे देखो, 7 चौक 28, 6 बज गए 63, 7 नीम 63, 7 पे जाएगा, 7 चौक 28 और 6 बज गए 63, 7 नीम 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, ये 1,75,616, इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 4 8 1 9, 9 तो है, 2 9 बार गुणा कर दो, और 7 कितनी बार है? 3 बार। इसका घनमूल निकालोगे, 3 3 के ग्रुप बना लो, 3 3 का ग्रुप बनाओ, एक एक ले लो उसमें से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56। ठीक है, क्या टाइम हो गया? इसके बाद 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट 10वां। 91,125, इसका घनमूल निकालना है। पहले किस पे जाएगा? 2 पे जाता है, 9 1 10, 11 2 13, 5 18, 3 पे जाएगा, 3 दिया 9, 2 अंक इकट्ठे लोगे, उससे पहले क्या लोगे? 0, 3 तिया 9, 2 बज गए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 पे 5 7 12 8 15 13 18, 3 पे 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। हाँ, इसके बाद देखो 5 2 7 और 2 9, फिर 3 पे 3 तिया 9, 1 बज गया 11 हो गए, 3 तिया 9, 2 बज गए 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 5 12 8 3 15 3 18, फिर 3 पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 पे 5 2 7 और 2 9,
3 तिया 9, 2 बच गए 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 पे जाएगा, मतलब किस पे जाएगा ये 5 पे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब 9,91,125 के गुणनफल क्या होंगे? 2 2 4 2 6, 3 कितनी बार? 6 बार, और 7 कितनी बार है? 7 नहीं, 5 कितनी बार है? 3 बार। अब इसका घनमूल निकालोगे, 3 के फिर ग्रुप बनाओ, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 3 45। तो ये है घनमूल। ये था पहला क्वेश्चन। बाकी ये दोनों क्या करोगे? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बताइए सत्य है या असत्य है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यदि हम इसको विषम संख्या 3 लें तो उसका घन करेंगे 3 तिया 9 तिया 27। ये विषम संख्या उसका घन किया तो विषम आया। तो ये कह रहा है विषम संख्या घन सम होता है, ये असत्य कहता है। असत्य। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बल्कि 3 शून्यों पर समाप्त होता है। ये ठीक कहता है कि वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बल्कि किस पे होता है? 3 शून्य होंगे, वो पूर्ण घन होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। पूर्ण घन 8 पर समाप्त होता है। जैसे 2 का यदि हम घन करेंगे तो क्या होगा? 8 ही होगा। तो ये कहता घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये असत्य कहता है। 8 पे समाप्त होता है। 8 है दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब 2 अंकों की संख्या घन यदि हम करेंगे तो कहता 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 संख्या जैसे 10 है, 10 का घन करोगे 1000। ये कितना है? ये तो 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, लेकिन अंक कितने आ गए उसमें? 4 आ गए। अगर इससे बड़े करेंगे तो अंक बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो ये क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ये क्या कहता है? गलत कहता है, असत्य है। 3 की नहीं, 3 से ज्यादा की होती है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन, अब 2 अंकों की संख्या ये देखिए, और बड़े से बड़ा 2 अंक क्या होगा? 80 है 2 अंक, उसमें क्या होगा? उसका घन 512 और 3 जीरो, कितने अंक हो गए? उसने कहा 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये तो है। और आगे 90 करोगे, 9 का घन करोगे, वो भी 729 होगा। 729 और 2 जीरो, यानी 6 अंक होंगे। ये क्या कहता है? असत्य है। 6 अंक हो सकते हैं, 7 या अधिक ये नहीं हो सकते। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 का घन 1, 2 का घन क्या है? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी।
एक अंक वाली संख्या घन एक भी हो सकता है, तो ये सत्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।